बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर शुएब अनवर आप लोगों के सामने मौजूद। आप लोगों ने पहला वीडियो लेक्चर देखा जो कि जस्ट एक इंट्रो लेक्चर था, यह बताने के लिए कि भाई केमिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट भी तुम लोगों का फेवरेट हो सकता है। अभी मैं अपने इसी बात को आगे बढ़ाऊं तो मैं अपने स्टूडेंट्स को एक बात क्रिस्टल क्लियर वे में कहना चाहता हूं कि बेटे, आप लोगों ने अब अगर एफएससी की केमिस्ट्री पढ़नी है और सिटी कॉलेज के प्लेटफॉर्म पर आपने पढ़नी है तो एक बात दिमाग में बिठा लो कि हम लोगों ने बेसिक्स से लेकर के एक टॉपिक को उसकी मैक्सिमम लिमिट तक लेकर के जाना है, जो ना सिर्फ आपको एफएससी के अंदर हेल्प आउट करेगा बल्कि जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, आपकी फ्यूचर प्लानिंग भी उसी में इंक्लूडेड होगी। यस, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट अंडर टेस्ट एज वेल। लेकिन मेजर फोकस हमारा एफएससी होगा, नंबर कैसे लेने हैं, सब्जेक्ट के अंदर कॉन्सेप्ट्स को कैसे इंप्रूव करना है। ये देखिए मेरे सामने इस वक्त स्टूडेंट्स मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से, और वो क्वेश्चन कुछ ये है मेरा तुम लोगों से, और वो क्वेश्चन क्या है जनाब, आइए जरा देखते हैं। क्वेश्चन जनाबे वाली ये है कि मैं आपसे पूछता हूं, मुझे जरा बताएं कि NaCl, बड़ा सिंपल सा सवाल है, NaCl मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, क्या चीज है? मतलब ये कि तुमसे कहे कि सब्जेक्ट केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और बेटे आप लोगों को ये बेसिक चीज ना पता हो। मैं क्या पूछ रहा हूं, NaCl एलिमेंट है, कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है? ठीक है, मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, एक एक लाइन के जो आप लोगों के दिमाग में होने चाहिए। कंपाउंड है, मैं कंप्लीट लिख रहा हूं, या मॉलिक्यूल है? जी जनाब, आप लोगों से अगर मैं पूछूं, जब मैं क्लास में पूछता हूं ना तो पता नहीं मुझे कैसे कैसे जवाब सुनने को मिल रहे होते हैं। तो बेटा मैं जस्ट आपसे पूछना चाह रहा हूं कि NaCl को आप इसमें से कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर शामिल करेंगे। तो याद रख ले, ये जो मैंने आपके सामने इस वक्त प्रेजेंट किया हुआ है, इसी कॉन्सेप्ट से चीजें आगे बढ़नी है। यानी कि आपको मैटर के बारे में पता होना चाहिए, जिस तरह मैंने लास्ट टाइम बताया था कि केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ मैटर का नाम है। और मैटर आपको पता है कि कोई भी चीज जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। इसके अंदर जो है अगर एक मोटी सी आंटी की पिक्चर लगा दी जाए तो डेफिनेटली वो भी मैटर ही कहलाएगा। कोई भी चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। खैर, सो बेटा एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस को मैटर कहते हैं। तो बेटा टाइप्स ऑफ मैटर, उतनी देर तक आप सोच लें कि आपने क्या करना है। दो तरह की होती है, आप लोगों की बुक के पहले पेज के ऊपर मौजूद है चैप्टर 1 के, और एटम की डेफिनेशन यहाँ पे आपने पढ़ी है और माशाल्लाह से एटम की डेफिनेशन ही गलत है, लेकिन खैर प्योर सब्सटेंस नहीं कहना, याद रख लीजिएगा। जब मैटर प्योर होता है, जब मैटर प्योर होता है तो उसको कहते ही सब्सटेंस है। सब्सटेंस के साथ प्योर वर्ड लगाना बिल्कुल गलत है, ये बात ज़हन में रख लीजिए। जिस तरह आपका नाम जो है, अगर फॉर एग्जाम्पल उसामा है, तो अगर मैं आपका नाम बुलाऊं उसामा इंसान, बात सुनो तो अजीब सी बात लग रही है। डेफिनेटली उसामा किसी जानवर का नाम तो नहीं हो सकता, उसामा एक इंसान का नाम हो सकता है। तो बड़ा इसी तरह सब्सटेंस के साथ प्योर नहीं लगाना। प्योर मैटर को ही बेसिकली क्या बोलते हैं, सब्सटेंस। और याद रख ले, अगर ये इम्प्योर हो, मैटर अगर इम्प्योर हो तो बेटा मिक्सचर कहलाता है। एग्जाम्पल में देखें, एयर आ गया, क्ले आ गया, चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं, सी वाटर, इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ चीजें इकट्ठी मिक्सअप हुई होती हैं। ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है जनाबे वाली मिक्सचर। तो बड़ा याद रख लीजिएगा, इम्प्योर मैटर को क्या बोलना है, मिक्सचर। प्योर मैटर को क्या बोलना है, सब्सटेंस। अब सब्सटेंस में दो चीजें होती हैं, ये बेसिक चीजें हैं, आपको बता रहा हूं, ज्यादा टाइम नहीं इन पे लगाना, लेकिन आपके माइंड में होनी जरूर चाहिए। बेटा सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, कंपाउंड्स भी आ जाते हैं। आपकी बुक में उसने प्योर सब्सटेंस लिखा हुआ है, तो आज ये बात है कर लें, प्योर सब्सटेंस नहीं लिखना, सिर्फ सब्सटेंस लिखना, उसका मतलब ही प्योर मैटर होगा।
एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स याद रख लें। एलिमेंट्स शॉर्ट वर्ड में बात कर रहा हूं, यहां पे मेंशन करूंगा। आपने अपने जब लेक्चर अटेंड करो तो अपनी नोटबुक्स को रेडी करो, जो जो पॉइंट्स टीचर आप लोगों को बताते चले जाएं वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के अंदर लिखते चले जाने हैं। डेट वाइज जो सुनो, जो भी टीचर के मुंह से निकले और उसको आपने नोट नहीं किया तो समझ लो आपने कुछ नहीं किया। मैं स्टूडेंट को ये प्रैक्टिस लाजमी करवाता हूं कि आप लोगों ने टीचर के तरफ से आने वाले हर एक नॉलेज को अपने माइंड में रखना है। कमिंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक, बड़े एलिमेंट किसको कहते हैं? जब, गौर से सुनिएगा, जब एक ही टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन हुए हो। क्या बोला मैंने? जब एक ही टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन हुए हो, किसी और टाइप के एटम्स की अंदर कॉम्बिनेशन या मिक्सिंग ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? एलिमेंट। तो बेटा मुझे एलिमेंट के बारे में क्या लिखना चाहिए? वन टाइप ऑफ एटम्स, वन टाइप ऑफ एटम्स। वन टाइप ऑफ एटम्स, ये मैंने लिख दिया वन टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, तो एक ही टाइप के एटम्स के मिलने पर एलिमेंट बनता। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एटम होंगे, हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर सिर्फ हाइड्रोजन एटम होंगे, किसी भी किस्म के और एटम्स मौजूद नहीं होंगे। ये है एलिमेंट। ये डिफरेंस आता है एलिमेंट और कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड क्या है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कोई भी तादाद एक से ज्यादा टाइप के एटम्स, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स जब आपस में कंबाइन हुए हुए होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशो, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स जब आपस में कंबाइन हुए हुए होते हैं इन अ फिक्स्ड रेशो, तो बेटा उस वक्त उस स्पीशी को क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। मैंने यहां पे वन टाइप लिखा है तो मैं कंपाउंड में क्या लिखूंगा? मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स। तो बेटा ये इसी स्लाइड पर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको इसी के ऊपर सब कुछ पता चल जाए। एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम्स हैं, कंपाउंड में एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हैं। एग्जाम्पल दूं, हाइड्रोजन अगर एलिमेंट था तो ऑक्सीजन भी एलिमेंट है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन होते हैं 2:1 के अंदर और H2O बना लेते हैं, तो ये जो H2O है इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड बोलेंगे। तो ये H2O जो है ये हमारे पास कंपाउंड है, इसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम्स मौजूद हैं। तो बेटा तय कर लो, जब आपको एक से ज्यादा टाइप के नजर आ रहे हो एटम्स तो उसको कंपाउंड बोलना आसान कर दिया मैंने, और एक ही टाइप के एटम्स नजर आ रहे हो तो उसको क्या बोला जाएगा? एलिमेंट बोला जाएगा। बेटा अब क्वेश्चन का आंसर तुम लोग दोगे, मैं नहीं बोलूंगा। मॉलिक्यूल किसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर याद रख लीजिएगा, ये शर्त नहीं है कि एटम एक टाइप का है या एक से ज्यादा टाइप का है। मॉलिक्यूल के अंदर ये शर्त नहीं है कि एटम एक टाइप का है या एक से ज्यादा टाइप का है। मॉलिक्यूल के लिए क्या शर्त है? मॉलिक्यूल हर उस स्पीशी को कह सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगी। आपकी बुक की डेफिनेशन आप लोगों ने उम्मीद है पढ़ी भी होगी। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाली जो स्पीशी है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है, तो बेटा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने वाली स्पीशी को आप क्या बोलोगे? मॉलिक्यूल बोलोगे। अब देखें कि हाइड्रोजन का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, तो ये मॉलिक्यूल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं H2 बना देता हूं जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, इनका डुप्लेट पूरा है, इनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो चुकी है, क्या H2 आपको इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हुआ नजर आएगा? यस, H2 इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो बेटे H2 को मैं मॉलिक्यूल बोलूंगा, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह देखें, ओजोन की बात करें, O3, ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है, इसको भी मॉलिक्यूल कहेंगे। बेटा वाटर H2O इंडिविजुअल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। इसका मतलब है वाटर कंपाउंड भी है, वाटर मॉलिक्यूल भी है। वाटर कंपाउंड क्यों है? क्योंकि वाटर में एक से ज्यादा टाइप के एटम्स मिले हुए हैं। वाटर मॉलिक्यूल क्यों है?
कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। तो वाटर का मॉलिक्यूल होना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की वजह से है, और कंपाउंड कहलाना एक से ज्यादा टाइप के एटम्स की वजह से है। और ऑफ कोर्स अब आप समझ तो गए होंगे, ये H2 इस वक्त मॉलिक्यूल है, बिल्कुल है। क्या इसको मैं एलिमेंट कह दूं? सोच के बताइएगा। जी सर आप एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। तो एक स्पीशी एक वक्त में दो दो नाम रख सकती है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप हमेशा 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 उसका आंसर सही देंगे। अब मुझे बताएं, सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड? बेटा ये मॉलिक्यूल, सबसे पहले तो एलिमेंट के ऊपर क्रॉस लगाता हूं, ये एलिमेंट नहीं हो सकता। सोडियम क्लोराइड एलिमेंट क्यों नहीं हो सकता? सोडियम क्लोराइड इसलिए एलिमेंट नहीं हो सकता कि इसमें एक टाइप का एटम नहीं है, बल्कि एक से ज्यादा टाइप का एटम है। लॉक। अगर कंपाउंड, जी बिल्कुल कंपाउंड कहला सकता है, क्योंकि इसमें दो टाइप के एटम्स हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो कंपाउंड पे मैंने टिक लगा दिया। तीसरी चीज मॉलिक्यूल, तो बेटा क्या ये मॉलिक्यूल हो सकता है? अब देखें, इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, सोडियम क्लोराइड चैप्टर 4 सॉलिड्स में जाके पढ़ेंगे। सॉल्ट होता है, आपने देखा होगा, ये सॉल्ट में कभी भी अकेला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि बहुत सारे सोडियम आइंस, क्लोराइड आइंस एक बहुत बड़ा क्रिस्टल लैटिस बनाकर एग्जिस्ट करते हैं। तो बेटा इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एक जायंट क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और जब ये जायंट क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है मैं इसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। एलिमेंट पे क्रॉस लग गया, मॉलिक्यूल पे क्रॉस लग गया, कंपाउंड पे टिक लग गया, तो सोडियम क्लोराइड क्या हुआ? कंपाउंड हुआ। और कौन सा कंपाउंड है? याद रखिएगा कंपाउंड दो तरह के होते हैं, या तो मॉलिक्यूलर होते हैं या आयोनिक होते हैं। अब इसके अंदर आपको पता है सोडियम के कैटाइंस और एनाइंस मौजूद होंगे, तो ये आयोनिक कंपाउंड होगा। और ऑफ कोर्स मॉलिक्यूलर कंपाउंड के अंदर वाटर एग्जांपल है। बात आपको कितनी समझ आई ये मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा एक सवाल से। मैं आपसे पूछ रहा हूं, P4 इस वक्त एलिमेंट है, कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है? अब गौर से देखेंगे, आप कहेंगे सर सारे फॉस्फोरस एटम है, तो डेफिनेटली इसको एलिमेंट कहा जा सकता है। कंपाउंड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक ही टाइप के एटम्स हैं, एक से ज़्यादा टाइप के एटम्स नहीं हैं। मॉलिक्यूल डेफिनेटली P4 आपको पता है, सेकेंड ईयर में भी जाके पढ़ेंगे, इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर चार एटम्स आपस में ज्वाइन होकर के इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो बेटा ये हमारे पास मॉलिक्यूल हो सकता है, ये हमारे पास जो है वो एलिमेंट हो सकता है। लेकिन बेटे यहां पर एक बात आप जहन में रख लीजिएगा कि अगर ये नहीं हो सकता तो क्या कंपाउंड नहीं हो सकता? ठीक है, तो ओके। सो बेटा अब देखें, आई एम नॉट एबल टू चेंज द कलर, सो दैट्स वाई रेड से ही काम चलाते। अब मैं लिखने लगा हूं H3PO4 एलिमेंट क्रॉस, एक से ज्यादा टाइप के एटम्स। कंपाउंड, यस हाइड्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, ऑक्सीजन भी है, तो एक से ज्यादा टाइप के एटम्स आ गए तो कंपाउंड होगा। और मॉलिक्यूल H3PO4 इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, तो बेटा इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी कहला सकता है, कंपाउंड भी कहला सकता है, मगर एलिमेंट नहीं कहला सकता। और ये कोई बात समझ आई है? लो जी, अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो मैंने आपको मैटर प्योर इम्प्योर इसके हवाले से बात बता दी। अगर ये सारी बातें आपको समझ आ गई हैं तो आइए जरा आपसे पूछते हैं कुछ कि हमारे पास क्या सिनेरियो मौजूद है। जरा देखिएगा कि मैटर को दो चीजों में डिवाइड कर दिया, आपको समझा दिया कि बेटे जब कोई फिजिकली सेपरेट, यहां पे एक दो बातें और नोट कर लीजिएगा और देखिएगा, जब फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट हो जाए इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में, तो बेटा उस वक्त हमारे पास वो मिक्सचर कहला सकता है। लेकिन अगर कोई केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट करना पड़े तो फिर बेटे हमारे पास सब्सटेंस, तो जब प्योर होगा मैटर तो सब्सटेंस कहलाएगा, उसमें एलिमेंट्स भी आते हैं और कंपाउंड्स भी आते हैं। और मिक्सचर मैंने आपको बता दिया दो तरह का होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये आगे चैप्टर नंबर 2 में जाकर डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी तो आप लोगों के सामने जो बात थी वो डिस्कस कर दी। तो नेक्स्ट बेटे अब आगे आपको कुछ मैं एग्जाम्पल्स दिखाना चाह रहा हूं,
जो कि आप लोगों ने ज़रा तवज्जो से और तसल्ली से देखनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ अच्छे तरीके से आप लोग ज़हन में रख लें, और वो क्या है, वो सिंपल सी ये बात है जनाब कि आप लोगों को अगर मैं एग्जाम्पल्स शो करूं यहाँ पे और आपसे पूछूं कि भाई इसको क्या कहना चाहोगे, ये तो आप लोग मुझे बताएंगे कि इसको क्या कहना चाहिए। जी जनाब, ये इस वक्त एक मूंगफली और भला 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 सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो इसको बेटा मैं क्या बोलूँगा, डेफिनेटली निम्को जो है वो एक मिक्सचर होगा। आप इसमें से अपनी मर्जी से मूंगफली वगैरह उठा सकते हैं और डेफिनेटली उसको खा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त फिजिकली सेपरेट होने वाला सब्सटेंस है, जिसको मैं डेफिनेटली क्या बोलूँगा, मैं मिक्सचर बोलूँगा। लेकिन इन द मीन वाइल अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ, जो कि आप लोग यहाँ ज़रा देखें, मुलाहिजा करें कि दिस सॉल्ट सोडियम क्लोराइड NaCl जिसकी अभी बात हुई थी, ये क्या होगा, डेफिनेटली ये कंपाउंड होगा। इन द मीन वाइल अगर आपको मीठी मीठी नमक की बात हुई है तो बेटा चीनी का भी जिक्र होना चाहिए। अगर आपको शुगर के बारे में पूछा जाए तो शुगर का क्या फॉर्मूला है, कौन बताएगा शुगर का फॉर्मूला? जी जनाब, शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। तो ये C12H22O11 की जब बात करेंगे तो इसमें देखें आप लोगों को एक से ज्यादा टाइप के एटम्स नजर आ रहे हैं, तो बेटे मैं इसको कंपाउंड बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कंपाउंड। बेटा ये एलिमेंट नहीं कहला सकता, और अगर इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट करेगा तो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। लो जी, ये जो सारी कॉन्सेप्ट्स की बातें थी ये आप लोगों के साथ शेयर हुई, और अब आप लोगों ने फैसला करना है कि आपको किस हद तक बात समझ आई है या नहीं आई है। तो बेटा आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स उसी सूरत में स्ट्रांग हो सकते हैं कि जब आप अपने आप को लेकर के जाएं एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जो कि कॉन्सेप्चुअल सिचुएशन है। बेटा इसको देखकर मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी ही शक्ल है। आप जब क्लास में बैठे होते हैं और आपके ऊपर से और नीचे से नॉलेज गुजर के जा रहा होता है, तो आप बिल्कुल इसी तरह की शक्ल बनाते हो। और देख लो हम आपकी कैसी कैसी शक्लें बर्दाश्त करते हैं, ऐसी ऐसी शक्लें आपकी बर्दाश्त करते हैं। इससे भी ज़्यादा खौफसूरत नज़र आ रहे होते हो आप क्लास में बैठे हुए, जब आपको बात समझ में नहीं आ रही होती और आप इस तरह की हरकतें कर रहे होते हो। सो बेटा याद रख लीजिएगा, अपनी इंटरेस्ट डेवलप करनी पड़ती है। और बेटा मैं आपको बता दूं, जब तुम्हें इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगी ना, तुम यूं क्लास के अंदर बैठे हुआ करोगे, यूं यूं यूं। तुम्हारा वो जमाइयों वाला सीन और ये वो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम्हें मज़ा आ रहा होता है। और बेटा टीचर को अक्सर मुझे एक बात सुनने को मिलती है स्टूडेंट्स की तरफ से, खास तौर पे पठानों की तरफ से। डेफिनेटली पठान जो है ना, मैं तो समझता हूँ कैफियत का नाम है, ठीक है। तो खैर, तो अक्सर जो लेक्चर ले रहे होते हैं ना, तो हाथ खड़ा करके जब मैं पूछता हूँ कि जी बेटा देखें, मुझे उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है जब टीचर पूरा लेक्चर दे चुका होता है क्लास के अंदर, और फिर उसके बाद टीचर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होकर कहता है, जी स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन प्लीज। तो एक स्टूडेंट हाथ खड़ा करता है, टीचर बड़ा खुश होता है, यार बड़े अच्छे बच्चे बैठे हुए क्लास में, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। स्टूडेंट पता है क्या क्वेश्चन पूछता है? सर ये लॉन्ग में आएगा कि शॉर्ट में आएगा? ओ माय गॉड, जब ये बात हम सुनते हैं ना, उस वक्त यकीन मानो हमारी फीलिंग्स, जज्बात तुम्हें पता चल जाए ना, तो यकीन मानो तुम भाग जाओ कि अभी शायद मेरी ज़िंदगी के आखिरी चंद लम्हात हैं, सर इज़ जस्ट गोइंग टू किल मी। तो बेटे शॉर्ट लॉन्ग के डेफिनेटली आइडियाज़ आपको होने चाहिए। असल चीज़ आपको पता क्या, फर्स्ट ईयर में आने के बाद बच्चे को एक बात रियलाइज कर लेनी चाहिए, और जानते हो कि वो क्या है? वो बात ये है, उसको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। वो 2 लाइनें मैट्रिक वाली नहीं चलेंगी, अबे यहां पर कुछ और करना पड़ेगा, यहां पे कुछ और बेहतर तरीके से करना पड़ेगा। तो बेटा ये एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल लेक्चर और ये नन्ना मुन्ना मासूम सा मदनी मुन्ना आपको दिखाते हुए मैं
अगला लेक्चर जो रिकॉर्ड करने जा रहा हूं जानते हो कौन सा है? मैं अगला लेक्चर आपकी एक बहुत बड़ी समस्या को डिसॉल्व करने जा रहा हूं। बेटे आपकी वो बहुत बड़ी समस्या जानते हो कौन सी है? मोल एवोगाड्रो नंबर और मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आपने ये पहले पढ़ लिया है, लेकिन मैं जस्ट ये चाह रहा हूं कि शुरू के 1-2 लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि चीजों को कैसे लेकर के चलना है, चीजों को आपने अंडरस्टैंड कैसे करना है, ताकि आप लोगों के लिए दी बेस्ट हो जाए। सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि आप लोगों को ये शॉर्टकट्स, ये टेक्निक्स गाहे बगाहे बताते रहें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि चैप्टर 1 का सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स है और उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। सो वॉच माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इन विच आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट मोल, एवोगाड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।